नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं माघ महात्म्य कथा श्रृंखला के अगले भाग में, अगले अध्याय में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको समय से सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाए और आपको सूचना आ जाए। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि रेवा नदी के किनारे तपस्विनी की ऋषिका ने माघ स्नान में से तिलोत्तमा अप्सरा के रूप में जन्म लिया। उसके सौंदर्य से मोहित होकर सुंद और उपसुंद आपस में युद्ध करके नष्ट हो गए। अब कथा आगे बढ़ती है सतयुग के निषेध नगर की ओर, जहां एक धर्मात्मा वैश्य हेमकुंडल रहा करता था। उसने मंदिर, तालाब और प्याऊ बनवाकर जीवन धर्म को समर्पित कर दिया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। मगर उसके पुत्र कुंडल और विकुंडल अहंकार में डूबकर पाप मार्ग पर चल पड़े। धन, दान और धर्म सब छोड़कर वो दरिद्र होकर चोरों के संग वन में रहने लगे। अंत में दोनों की मृत्यु के बाद आत्माएं यमलोक पहुंची, जहां उनके कर्मों का निर्णय होना था। वहां से कथा शुरू करते साथियों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहां उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ में मन में संशय धारण करके दूत से कहने लगा कि हे दमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य तो किया ही नहीं, फिर एक को नरक क्यों प्राप्त हुआ और मैं अपने स्वर्ग में क्यों ले जाने जा रहा हूं? अब ऐसा कारण मुझे नजर नहीं आ रहा। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता, पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म के भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता, पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फलों को भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, मेरे पुण्य सदैव पापों में ही, मैं तो सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्मों को तो जानता ही नहीं। यदि कर्म को मेरे अगर आप कर्मों को जानते हो तो कृपा करके मुझे भी बताइए, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया। तब देवदूत कहने लगे कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूं, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उससे जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई थी और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए थे और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। सो हे वैश्वेश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वो भाई के दुखों के से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती और यह कल्याणकारी भी होता है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो, तुम्हें सब ज्ञान है। इति श्री पद्म पुराणांतर्गत सप्तमोध्याय समाप्त, यानी 7वें अध्याय की समाप्त यहीं होती है साथियों। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा अगले अध्याय के साथ में। अगर ये अध्याय और कथा आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया तो साथियों लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की समय पर जानकारी आपको मिलती रहे। साथियों, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगले वीडियो में अगर फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले को विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।